A very good day to all of you. सभी स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे और एक बार स्वागत है। आप लोगों को ऑलरेडी मालूम चल गया है बैंकिंग एग्ज़ाम के हिस्ट्री पे पहली बार आईबीपीएस रिक्रूटमेंट प्रोसीडियर पे क्या हो रहा है भाई। बवाल मच गया है, खतरनाक चेंज हो रहा है, ठीक है, खतरनाक चेंज हो रहा है इस बार। ऑलरेडी हम लोगों के पास यहाँ पर मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया और हम लोगों के पास ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो सर्कुलर है वो चला है। पहले बोल दिया डीएफएस स्ट्रीमलाइंस रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट साइकिल फॉर द बैंकिंग सेक्टर एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी इन द आईबीपीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, बहुत बड़ा जर्नल है, तुम लोगों को मैं समराइज करके बोल देता हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था, हम लोग जब हर साल 15 या 16 जनवरी में आईबीपीएस का जब कैलेंडर आता था उसमें देखते थे हम लोग। पहले भले ही एसबीआई का एग्ज़ाम आईबीपीएस का कैलेंडर के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पहले क्या होता था, पहले होता था आरआरबी का एग्ज़ाम। यस और नो? साल का पहले एग्ज़ाम होता था आरआरबी, पीओ क्लर्क, देन आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, और उसके आईबीपीएस पीओ क्लर्क के आइदर बीच पे नहीं तो लास्ट पे होता था एसबीआई पीओ नहीं तो क्लर्क। ऐसा पैटर्न हर साल होता आ रहा था। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, हम लोग सभी जानते हैं। इस बार आरआरबी के मार्जा एमलगमेशन के लिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न पे चेंज हुआ, इसलिए आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम इस बार सबसे लास्ट पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब बहुत सालों से जो ये प्रोसीड्योर चल रहा था, इसमें बैंकों के अंदर बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। कैसा टाइप का प्रॉब्लम हो रहा था सर? प्रॉब्लम ऐसा टाइप का हो रहा था, मान के चलो पहले आरआरबी हो रहा है, जिसका आरआरबी पे जॉब लग गया वो आईबीपीएस भी देगा, और जो आईबीपीएस आरआरबी देगा वो एसबीआई भी देगा। अब बात आता है जिसको आरआरबी पे जॉब लग जाए, हम लोग को सभी को मालूम है आरआरबी का जॉब जो है वो गाँव में होता है। ठीक है, तो गांव में उतना फैसिलिटीज़ नहीं होता है। जिसका आरआरबी पे जॉब होता है उसका इन द केस आईबीपीएस पीओ या क्लर्क पे जॉब लग गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे शिफ्ट हो जाता है। और जिसका आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे भी शिफ्ट हो जाता है वो बाद में उसका एसबीआई का जब अपॉर्चुनिटी आता है और आइदर एसबीआई पीओ क्लर्क में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे चलते चलते बैंक के अंदर, स्पेशली आरआरबी के अंदर, मतलब जो वर्क फ्लो है उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आ गया। मतलब मैन पावर की थोड़ी कमी है। मतलब बैंक के अंदर जो ग्रामीण बैंक के अंदर जो काम चल रहा है वो काम चलने में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस हो रहा था। तो इसके लिए इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से और डीएफएस ने क्या भाई निदान दिया है। निदान ये दिया है भाई, नेक्स्ट साल से मतलब 2026 और 27 से क्या होगा, 2026-27 से भाई जब आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, पहले होगा एसबीआई का एग्ज़ाम, एसबीआई पीओ क्लर्क, देन आईबीपीएस मतलब नेशनल बैंक के एग्ज़ाम, उसके बाद होगा आरआरबी, मतलब साल का लास्ट एग्ज़ाम रहेगा आरआरबी, जैसे इस बार हो रहा है। मतलब जिसका एसबीआई पीओ क्लर्क पे हो जाएगा वो आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो जिसका एसबीआई पे हो जाएगा, पहले बात तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे क्यों जाएगा। ठीक है, जिसका एसबीआई पे हो जाएगा उसका तो भाई बहुत अच्छा, जिसका आईबीपीएस पीओ क्लर्क पे हो जाएगा उसका आरआरबी पे भाई रिक्रूटमेंट प्रोसीडियर पे वो हाथ नहीं लगा पाएगा और ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मतलब। और ये बात भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, देखो यहाँ पर कहाँ पर है, हाँ पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी मतलब रिक्रूटमेंट का जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसीडियर का जो सर्कुलर है उसमें मेंशन है, पहले सब ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा, पहले सब होगा ऑफिसर मतलब पीओ का एग्ज़ाम होगा, देन आएगा क्लैरिकल का एग्ज़ाम। मतलब इस बार मतलब 2026-27 से जब कैलेंडर आउट होगा, पहले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ, ये तीनों एग्ज़ाम पहले कंडक्ट होगा। ये तीनों एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है पहले आएगा, उसके बाद आएगा आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। मतलब पहले पीओ का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद होगा क्लैरिकल का एग्ज़ाम। पहले पीओ का एग्ज़ाम होने के बाद पीओ का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीओ क्लैरिकल का एग्ज़ाम है, क्लैरिकल का रिजल्ट आएगा।
ठीक है, मतलब सबसे बड़ा ये चेंजेस हुआ है। और रिक्रूटमेंट में क्या होता था पहले, एक आदमी, मतलब मान के चलो 10,000 लोग किसी जगह पे एग्ज़ाम दे रहा है, उसमें मान के चलो 2,000 लोग ऐसा होता है जिसको ऑलरेडी एक दो जॉब लग के बैठा है। ये अपॉर्चुनिटी पे ख़त्म हो गया, ये अपॉर्चुनिटी और नहीं रहेगा। ठीक है, अभी और एक सबसे बड़ा जो मतलब अनएक्सपेक्टेड भाई हम लोगों को लग रहा है न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद, बहुत मतलब ये मतलब मुझको भी विश्वास नहीं हो रहा है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या बोला है, To enhance transparency, IBPS will provide candidate login based access to that response sheet and answer key। मतलब नेक्स्ट साल से जितना भी एग्जाम होगा IBPS का, उसमें हम लोगों का रेस्पॉन्स की आएगा। क्या आएगा भाई, रेस्पॉन्स की, मतलब हम लोग क्या टिक किए, और IBPS की तरफ से आएगा आंसर की। मतलब हम लोग जैसे एसएससी पे देखते हैं ना, ऐसा करके आंसर की रहता है, उसके बाजू पे रहता है रेस्पॉन्स की। मतलब हम लोगों के जो लॉगिन आईडी जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जैसे करके लॉगिन करते हैं, वैसे लॉगिन करके हम लोगों का रेस्पॉन्स की और आंसर की दोनों हम लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। मतलब भाई बैंक एग्जाम का पैटर्न पे चेंज कर रहा है 2026-27 से, और फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसीडियर होगा। इसके लिए सभी जितना भी स्टूडेंट्स है, जो हम लोग को सभी को मालूम है, एसबीआई क्लरिकल के एग्जाम से अभी तक कोर्ट केस IBPS रिफॉर्म के बारे में जो हम लोग मतलब तहलका मचा रहे थे, फाइनली एक खुशी का माहौल बना है। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे करके मेहनत करो। ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, परसों तुम लोगों का एग्ज़ाम है, बहुत सारे स्टूडेंट का RRB क्लर्क, RRB PO का एग्ज़ाम है, अच्छे करके पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।